हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। ठीक है, अगर आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो अब तक जो है सेक्शन 29 तक पहुँच गए होंगे। ठीक है, आज अपना सेक्शन 30 स्टार्ट होगा। ठीक है, सेक्शन 30 में क्या है? सेक्शन 30 में एक छोटी सी बात की गई है, जब दो या दो से अधिक लोगों का, ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों का एक साथ ट्रायल हो रहा है और एक ही ऑफेंस के लिए हो रहा है। ठीक है, तो जो दो या दो से अधिक लोग हैं उनमें से कोई एक आदमी कन्फेशन करता है और कन्फेशन इस तरीके का करता है कि वो अपने आप को भी दोषी बताए उसमें और दूसरे को भी दोषी बताए। ठीक है, तो जो कन्फेशन किया गया है वो जो अलग दूसरे लोग हैं उनके अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है। यही सेक्शन है, मैं जो है एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। ठीक है, मान लीजिए ए और बी और सी का जॉइंट ट्रायल चल रहा है। ए बी सी का जॉइंट ट्रायल चल रहा है, सेक्शन को ही समझा रहा हूँ। ठीक है, और एक कन्फेशन करते हैं कि मैंने और बी और सी ने मिलके एम का मर्डर किया है। ठीक है, ये कन्फेशन किया। तो जो ए ने कन्फेशन किया है वो बी और सी के अगेंस्ट भी यूज हो सकता है। ठीक है, के अगेंस्ट भी यूज हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि पहली बात वो जॉइंट ट्रायल हो, दूसरी बात सेम ऑफेंस हो। जॉइंट ट्रायल हो, सेम ऑफेंस के लिए हो। ठीक है, तो वो बी और सी के अगेंस्ट भी यूज हो सकता है। यही सेक्शन है पूरा। ठीक है, अब इसमें तीन बातें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी तीन बातें हैं। और कुछ तो है नहीं सेक्शन को जब आप पढ़ेंगे। पहली बात यह है कि वो अपने ऐसा कन्फेशन इस तरीके का होना चाहिए कि वो अपने आप को भी दोषी बताए और दूसरों को भी दोषी बताए। कन्फेशन इस तरीके का नहीं हो कि सिर्फ जो है दूसरों को ही दोषी बताए। ठीक है, इस तरीके का होना चाहिए कि अपने आप को भी दोषी बताए और दूसरों को भी बताया। मान लीजिए एबीसी वाले में इसने जो ए ने अभी जो कन्फेशन किया था अपने आप को भी दोषी बता रहा था और बी और सी को भी दोषी बता रहा था। इस तरीके का कन्फेशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ ये कह दे कि बी और सी ने मिलके जो है मर्डर किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो ये कन्फेशन सेक्शन 30 में नहीं होगा रेलिवेंट। ठीक है, और क्या रहता है? ठीक है दोस्तों, अब अगली बात आती है जॉइंट ट्रायल को समझने की। जॉइंट ट्रायल, ठीक है, देखिए जॉइंट ट्रायल क्या है आप समझिए। ए बी सी तीन लोग हैं वर्सेस स्टेट है, मान लीजिए। ठीक है, अगर एक साथ हो रहा है इनका ट्रायल, एक ही मतलब ये एक ही तरफ है, तब तो ये जॉइंट ट्रायल हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा होता है, आगे इसमें ऐसा होता है कि जो ए ने कन्फेशन जो किया था कि हाँ मैंने और बी और सी ने मिलके जो है एम का मर्डर किया है, यही तो था। और इसमें क्या है, ए पकड़े जाते हैं, सिर्फ ए पकड़े जाते हैं। ठीक है, और इनका कन्विक्शन हो जाता है। ठीक है, बी और सी जो है भगोड़े हो जाते हैं, एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बी और सी पकड़े जाते हैं। ठीक है, फिर उन पर ट्रायल चलता है। तो जो बाद में बी और सी पकड़े गए हैं और इन पर ट्रायल चल रहा है, तो जो ए ने जो है कन्फेशन किया था, अभी जो बताया था एग्जांपल में, जो ए ने कन्फेशन किया था वो बी और सी के अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब जॉइंट ट्रायल नहीं रहा। ये तो पहले ही कन्विक्ट हो गए। ठीक है, जिन्होंने कन्फेशन किया था। ठीक है, ये तो हो गया जॉइंट ट्रायल। देखिए दोस्तों, अगला समझने वाली बात रह जाती है सेम ऑफेंस को। ठीक है, सेम ऑफेंस का मतलब है चार्जेस सेम होने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको फिर एग्जांपल दे रहा हूं, ए और बी एंड सी था। ठीक है, तीनों पे चार्ज था मर्डर का। तीनों पे चार्ज क्या था कि ए और बी और सी ने मिलके जो है मर्डर किया है, मर्डर का चार्ज था। ठीक है, ये सेम ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन
आप जो है कंफ्यूज कैसे कर जाएंगे, क्योंकि जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे, सीआरपीसी में 223 पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें इस तरीके की भी बात बोली गई है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑफेंस जो है सेम ट्रांजेक्शन में हुआ है, चाहे वो डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, अगर सेम ट्रांजेक्शन में भी हुए हैं तो उनका जॉइंट ट्रायल हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए है, ए पे चार्ज है कि उसने एम का मर्डर किया है, ठीक है। ए पर चार्ज है कि उसने एम का मर्डर किया है, ठीक है। बी पर चार्ज है, बी पर चार्ज क्या है कि उसने मान लीजिए जी का ग्रीवियस हर्ट किया है, जी को ग्रीवियस हर्ट किया है, ठीक है। और लेकिन ये दोनों जो ऑफेंसेस हैं सेम ट्रांजेक्शन में किया गया है, ठीक है, तो इनका जॉइंट ट्रायल तो हो सकता है। आप कंफ्यूज कर जाएंगे, सिर्फ जॉइंट ट्रायल जो सेक्शन में जो बताया गया है सिर्फ जॉइंट ट्रायल नहीं, जॉइंट ट्रायल के साथ साथ सेम ऑफेंस भी होना चाहिए। ये ऑफेंस सेम नहीं है, ट्रायल तो जो है जॉइंट ट्रायल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हुई है कि जो मैंने अभी जो आपको जो सेम ऑफेंस बताया है, तो आप एक मोटी सी बात याद रख सकते हैं, ठीक है। वो क्या है देखिए, जिससे कि आपको कभी जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए इसमें है जो सेम ऑफेंस committed by different persons, ठीक है। सेम ऑफेंस, मान लीजिए अभी मैंने जो आपको बताया था, ऑफेंस ए और बी ने मिलके, ठीक है, क्या किया था, ए और बी सी मान उन्होंने एक मर्डर किया था, एम का मर्डर किया था। सेम ऑफेंस कमिटेड बाय डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये वाली सिचुएशन नहीं है। डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड बाय डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड बाय डिफरेंट पर्सन्स, जो मैंने अभी आपको दूसरा वाला एग्जांपल बताया था कि वो वाली सिचुएशन नहीं है। आपको याद यही रखना है कि सेम ऑफेंस कमिटेड बाय जो है सेम ऑफेंसेस कमिटेड बाय डिफरेंट पर्सन्स होना चाहिए, ना कि डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड बाय सेम पर्सन। या आप मोटे तौर पे ये समझ लेना चाहिए, जितने भी लोग हैं उन पर सेम चार्ज होना चाहिए, ठीक है। आप और तो कुछ है नहीं बताने के लिए। अगली बात आ जाती है समझने वाली कि अगली बात आ जाती है कि इसकी एविडेंस की वैल्यू क्या है। जो को एक्यूज जो है कन्फेशन कर लेता है दूसरे जो है एक्यूज के खिलाफ, उसकी एविडेंस की वैल्यू क्या है। जब आप देखिए, जब बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, कोर्ट में टेक इनटू अकाउंट, मे वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। कोर्ट उसको कंसिडरेशन में ले सकता है, ठीक है। मतलब इसका उसी से पता लग रहा है कि नहीं भी ले सकता। अगर लेगा, अगर पहली बात है ले सकता है, ठीक है, दूसरा है नहीं भी ले सकता। अगर लिया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर तो उसकी वैल्यू देखिए, केस है काश्मीरा सिंह वर्सेस एमपी, स्टेट ऑफ एमपी का केस है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, इसमें ये बोला गया था, आप लिखिएगा इसमें, ठीक है। मैं इसका सिर्फ रेलिवेंट पार्ट बता रहा हूँ जो जरूरी है, ठीक है। इसमें बोला गया था कि जो को एक्यूज के द्वारा जो कन्फेशन किया गया होता है वो एक वीक एविडेंसेस होता है, ठीक है। और जो है विदाउट कोरोबरेशन, उसी बेसिस पे जो है कन्विक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें कोरोबरेशन की जरूरत है, ठीक है। सेक्शन 30 में तो इतना ही है, ठीक है। और क्या जानना है, देखिए आज हमने सेक्शन 30 देख लिया,
तो आज अपना कन्फेशन भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात आती है जो ओवरऑल कन्फेशन हमने जो पढ़ा है उसकी वैल्यू क्या है। ओवरऑल कन्फेशन में आपको दो बातें याद रखनी है, कोई केस लॉ नहीं बता रहा मैं, दो बातें याद रखनी है आपको। पहली बात कि अगर ये प्रूफ हो जाए कि ट्रस्टवर्दी है और रिलायबल है, ठीक है, और उसमें किसी तरीके की जो कमी है जो है कन्फेशन में वो कमी नहीं है, तो सिर्फ जो है कन्फेशन के बेसिस पर ही, कि उस केस में कन्फेशन है उसी बेसिस पर ही उसको सजा हो जाएगी, मीन्स कंक्लूसिव एविडेंस है। ठीक है, अब क्या रह जाता है इसमें, एक बात और आती है, आगे पढ़ेंगे, रिट्रैक्टेड कन्फेशन। ठीक है, रिट्रैक्टेड कन्फेशन ये बताने के लिए रह जाता है, इसको भी बता देते हैं। लेकिन रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है? रिट्रैक्टेड कन्फेशन का मतलब है मोटा मोटा अपनी बात से मुकर जाना। मुकर जाना मतलब जिसने पहले कोई बात कही थी और बाद में उससे मुकर जाता है, वही है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी आदमी पहले एक कन्फेशन करता है, ठीक है, जब जो है ट्रायल चल रहा होता है तो उस समय वो जाके मुकर जाता है कि मैंने तो कोई कन्फेशन नहीं किया है, या ये कहने लगता है मैंने कन्फेशन किया था लेकिन दबाव में किया था। ठीक है, इस तरीके से कहता है तो वो अपनी बात से मुकर जाता है, तो इसी को रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहते हैं। ठीक है, अब अगली बात आती है रिट्रैक्टेड कन्फेशन की वैल्यू क्या है, एविडेंस की वैल्यू। वैल्यू ऑफ रिट्रैक्टेड कन्फेशन। ठीक है, रिट्रैक्टेड कन्फेशन की एविडेंस की वैल्यू क्या है? तो आपको देखो पहली बात याद रखनी है, पहली बात रिट्रैक्शन और मतलब जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें रिट्रैक्टेड कन्फेशन और नॉर्मल कन्फेशन इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया गया। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि अगर किसी ने कन्फेस जो है अपनी बात से मुकर गया तो इसी बेसिस पे उस कन्फेशन की वैल्यू कम नहीं होगी। ठीक है, मतलब अगर किसी ने रिट्रैक्शन कर लिया, जो पहले कोई कन्फेशन किया था और बाद में उससे मुकर जाता है, तो सिर्फ इस बात से कि उसने जो है रिट्रैक्टेड कन्फेशन कर दिया है या अपनी बात से मुकर गया है, ठीक है, तो उस कन्फेशन की वैल्यू समाप्त नहीं होगी। दूसरी बात। तीसरी बात, अब देखिए अब क्या होता है, अब वैल्यू समाप्त नहीं हो रही तो अब कोर्ट का काम बढ़ जाता है। कोर्ट का क्या है, अब कोर्ट को जो कन्फेशन है बहुत ही कॉशियसली देखना पड़ेगा और कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो कन्फेशन किया गया है वो जो है अदर एविडेंसेस, जो इंडिपेंडेंट एविडेंसेस हैं उनसे जो कोरोबरेट हो जाता है, तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन के बेसिस पे भी सजा हो सकती है। ठीक है, तीसरी बात हो गई। चौथी बात ये है कि अगर मान लीजिए किसी केस में सिर्फ और सिर्फ एक कन्फेशन ही है और कोई एविडेंस ऐसे नहीं है कि जिससे सजा हो सके, तो अगर उस केस में जो है वो अपनी जो कन्फेशन से मुकर जाता है, मान लो रिट्रैक्शन कर लेता है, तो फिर क्या होगा, तो इस केस में जो है उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं और मोटी मोटा क्या बात याद रखनी है कि जो है इसमें कोरोबरेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट एविडेंस से ये कोरोबरेट हो जाता है रिट्रैक्शन, ये पता लग जाता है कि रिट्रैक्शन किसी एक्सटेनियस फैक्ट से हुआ है, तो फिर उसी पे सजा हो सकती है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन पे सजा नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या रह जाता है दोस्तों, अब अगला पॉइंट रहता है अपना, बाकी सारी चीजें तो इसमें हो चुकी हैं, एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस देखना है। ठीक है, एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस देखना है। डिफरेंस हम उसी बेसिस पे देखेंगे एडमिशन और कन्फेशन में जो हमने अब तक पढ़ा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कभी भी किसी चीज का भी कोई डिफरेंस लिखना हो तो आप ऐसे एक टेबल बनाइए। ठीक है, टेबल बनाइए और इस तरीके से लिखिए। उससे क्या होता है कि जो दोनों के कंट्राडिक्टरी पॉइंट्स होते हैं, पहले का जैसे इधर है तो उसी का कंट्राडिक्टरी पॉइंट इधर लिख दीजिए, तो उससे जो एग्जामिनर होता है उसको समझने में आसानी होती है। आप तो कैसे भी समझ सकते हैं, वो एक नज़र में समझ जाएगा कि इन्होंने जो है डिफरेंस सही लिखा है। तो पहली बात क्या आती है, पहली बात ये आती है, जब हमने जो है पढ़ा था सेक्शन 17 पढ़ा था, सेक्शन 17 में एडमिशन की डेफिनेशन बताई गई है।
ठीक है। एडमिशन की डेफिनेशन बताई गई है। कन्फ्यूशन की एज सच डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो एडमिशन की डेफिनेशन है वही कन्फेशन पर लगती है। ठीक है, जो एडमिशन की डेफिनेशन है वही कन्फेशन पर लगती है। ठीक है, दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, जब हमने सेक्शन 21 बताया था, सेक्शन 21 जिसमें क्या है, 4 बातें बताई थी आपको, जिसमें से एक जनरल रूल बताया था और 3 उसके एक्सेप्शन बताए थे। एक्सेप्शन में ये था कि एडमिशन अपनी फेवर में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, एडमिशन अपनी फेवर में भी यूज किया जा सकता है, 3 सिचुएशंस बताई हैं, लेकिन कन्फेशन में ऐसा नहीं है। कन्फेशन हमेशा आदमी के अगेंस्ट ही यूज होता है। ठीक है, और क्या है देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है, देखिए जब सेक्शन 23 पढ़े थे, 23 में ये बताया था कि अगर पार्टीज किस में, एडमिशन में, 23 में यही बताया था कि अगर पार्टीज आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि किसी चीज़ के एविडेंसेस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, तो उस चीज़ के एविडेंसेस नहीं दिए जाते। ठीक है, लेकिन इस तरीके का कन्फेशन में नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के बेसिस पर भी, अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ये कह देता है कि आप हमें बता दीजिए, कन्फेशन कि आप हमें बता दीजिए, हम किसी और को नहीं बताएंगे, तो उस बेसिस पे भी उस कन्फेशन को वैलिड समझा जाता है। समझ में आया? और क्या होता है कन्फेशन में, जो है स्टेट की इंटेंशन ये होती है कि कंप्रोमाइज कम हो और एक्यूज को सजा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये वाली बात भी नहीं है। ठीक है, अब आती है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि देखिए एडमिशन जो है एस्टोपिल की तरह काम करता है। ठीक है, और ये कंक्लूसिव प्रूफ है। ठीक है, और 5वां पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट ये है, जब आपने सेक्शन 18 पढ़ा था, 19 पढ़ा था और 20 पढ़ा था, तो इसमें यही तो बताया था कि कौन कौन एडमिशन कर सकता है। इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं बताया गया कि कौन कौन कर सकता है, मतलब कोई भी कर सकता है। ठीक है, और इसमें ये भी बात थी, एक और बात है कि एडमिशन जो है पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली प्रोहिबिटेड है, लेकिन कन्फेशन में ऐसी कोई बात नहीं है। आप सॉरी गलत बोल गया मैं, एडमिशन में ये है कि एडमिशन चाहे पुलिस ऑफिसर को हो या किसी को भी हो, वो वैलिड समझा जाता है, लेकिन कन्फेशन में अगर पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया गया है तो वो वैलिड नहीं होता। ठीक है दोस्तों, और भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन आपको ये सारे डिफरेंसेस एटलीस्ट मालूम होने चाहिए, जिससे कि अगर कभी आ जाए तो आप आराम से लिख सकें। ठीक है दोस्तों, आज अपना जो है एडमिशन और कन्फेशन पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इसको समझने में, एडमिशन को या कन्फेशन को समझने में कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।